If your school didn't teach you how to use if-else conditions in pseudocode, then I will teach you in less than 3 minutes. Welcome to my OA level computer science pseudocode series, where we learn how to solve our problem one microconcept at a time. So welcoming you all to the pseudocode series part 3. इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से वो क्वेश्चन जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे उसमें हम कंडीशन लगा सकते हैं, इफ और एल्स कंडीशन लगा सकते हैं। और वो क्वेश्चन क्या था, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं पता तो पिछली रील देखकर आइए। अ प्रोग्राम दैट takes input the name and strength of two superheroes. The program outputs the combined strength जो कि प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ थी, जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी है उनको पता है। और आउटपुट हीरो प्रो इफ कंबाइंड स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन 100, अदरवाइज आउटपुट हीरो लाइट। मतलब बच्चों, वो जो कंबाइंड स्ट्रेंथ हमने पिछली वीडियो में कैलकुलेट की थी, उस कंबाइंड स्ट्रेंथ की वैल्यू अगर 100 से ज्यादा होगी तो क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा स्क्रीन पर हीरो प्रो मैक्स या फिर हीरो प्रो। ठीक है, और अगर वो जो कंबाइंड स्ट्रेंथ थी वो लेसर देन 100 होगी तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा हीरो लाइट। तो इसका आसान तरीका क्या होता है, इसको कहते हैं इफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स कंडीशन कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पे मेरे पास सबसे पहले आपने लिखना है इफ अगर, कैपिटलाइज करके लिखना है कि अगर, इफ, उसके बाद क्या होता है कंडीशन, अगर मेरे इतने मार्क्स आ गए तो मैं पास हो जाऊंगा। मतलब अगर के बाद कंडीशन के मेरे मार्क्स आ गए तो वैसे ही इफ combined strength which was com strength, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो if com strength is greater than 100 तो क्या करो, then थोड़ा सा आपने इंडेंट कर लेना है, थोड़ा सा then को आगे करके लिखना है, then आउटपुट क्या करो, हीरो प्रो। और अगर ऐसा नहीं है, अगर कॉम स्ट्रेंथ 100 से ग्रेटर नहीं है तो फिर एल्स आउटपुट हीरो लाइट। और ये जो इफ है बच्चों, इस इफ को एंड इफ लाजमी करना है। तो इफ कंडीशन की बॉडी याद रखें, सबसे पहले कैपिटल लेटर्स में इफ, उसके बाद आगे वो जो कंडीशन है, ठीक है, और उसके बाद जब देन करना है तो देन को थोड़ा सा आगे करके लिखना है, और फिर देन के आगे जो भी काम करना है, और देन से फिर नीचे एल्स भी लिखना है। एल्स का मतलब क्या है कि अगर वो कंडीशन नहीं ट्रू हुई तो फिर क्या करो, अगर कंबाइंड स्ट्रेंथ 80 है या 70 है, 100 से ग्रेटर नहीं है तो फिर एल्स चलेगा, आउटपुट हीरो लाइट। और इफ का एंड इफ मेरे पास यहां पर लाजमी आएगा, ये इसकी क्लोजिंग स्टेटमेंट होती है। तो ये जब मेरे पिछले वाले प्रोग्राम के साथ जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिक्लेरेशन आ गई जो कि स्टेप 1 था, उसके बाद स्टेप 2 आ गया जो कि इनपुट और आउटपुट थी, और उसके बाद स्टेप 3 आ गया जिसमें मेरे पास इफ एल्स कंडीशंस आ गई। उम्मीद है आप सबको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट 4 ऑफ pseudocode सीरीज।